ये लड़ाई है बिहार के युवाओं की लड़ाई वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई है। तो सरकार दौड़ा-दौड़ा कर पिटवा रही है। तो ये कोई लाठी तंत्र नहीं है कि राज्यपाल जी का भी कहना है कि उन्होंने भी आग्रह किया कि प्रशांत किशोर जी अनशन तोड़े क्योंकि 4 लाख बच्चे अभ्यर्थी जब एग्जाम दिए हैं और आप 18,000 बच्चे को कह रहे हैं कि यहीं पे धांधली हुआ है। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 4 लाख बच्चे के साथ भी धांधली नहीं हुआ है। वो देख लें कि वो बच्चे स्टूडेंट हैं कि वर्कर पेड वर्कर हैं। पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं प्रशांत किशोर पर। देखिए उनको कोई गंभीरता से लेने की बात नहीं है, फ्रीलांसर आदमी है, ढोल है बजते रहता है। बिहार में एक बार फिर से क्रांति देखने को मिल रही है। प्रशांत किशोर इस बार लीड कर रहे हैं। जेपी आंदोलन को कौन भूल सकता है। भला जेपी आंदोलन का ही देन है कि बिहार के आज सभी राजनीतिक दल और गठबंधन के नेता हैं, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार ठाने हैं कि युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और बीपीएससी के छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जेल तो नहीं गए हैं, लेकिन अभी भी आमरण अनशन जारी है और उनका कहना है कि जहां से ये अनशन शुरू हुआ था वहीं पे इसका निदान होगा, वहीं पे टूटेगा। इस बात को लेकर अभी हम अक्षय आनंद के साथ मौजूद है कि प्रशांत किशोर कब आमरण अनशन तोड़ेंगे, कब प्रशांत किशोर युवाओं की बात को जो है छोड़ेंगे, क्योंकि अब सरकार बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। अक्षय आनंद प्रशांत किशोर के शेर माने जाते हैं, युवा हैं। सबसे पहले तो कि आप खुद युवा हैं, कभी आपका भी सपना रहा होगा कि डीएम बने, एसपी बने, लेकिन खैर आप राजनीति में आ गए हैं। एक बड़े संस्थान का संचालन भी करते हैं, प्रशांत किशोर के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब कब ये जो है हट दूर होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये प्रशांत किशोर जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है बिहार के युवाओं की लड़ाई वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई है। बिहार के युवाओं को जिद वर्सेस नीतीश कुमार की लड़ाई है। प्रशांत किशोर तो इसमें बस एक कंधा दे रहे हैं बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। ये बीपीएससी अभ्यर्थी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, परीक्षार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं और उसे पुलिस जिस तरह से प्रशासन जो सरकार दौड़ा-दौड़ा कर पिटवा रही है, तो ये कोई लाठी तंत्र नहीं है कि बच्चा अपना हक माँगने जा रहा है, शिक्षक अपना हक माँगने जा रहा है, आंगनबाड़ी सेविका अपना हक माँगने जा रहा है और उसको आप लाठी से दौड़ा-दौड़ा कर पिटवा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी आप ये ना भूलें कि उसी लोग के पास आपको भी फिर वोट माँगने जाना पड़ेगा। तो आखिर इतना दिन तक के तो आमरण अनशन चला, प्रशांत किशोर को जेल जाने की नौबत आ गई, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी अनशन पर नहीं, हैं। कब अभी अनशन टूटेगा। देखिए ये प्रशांत किशोर जी का अनशन का ये 12वां दिन हो चुका है। दूसरी चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जब तक कुछ न कुछ इसका निदान न निकल जाए, हमारे नेता बिल्कुल पूरी तरह से अभी अनशन पे अभी तक कुछ भी क्लैरिफ़ाई नहीं हो पाया है कि कब वो अनशन तोड़ेंगे। आज राज्यपाल से मिलने का समय मिला, राज्यपाल ने बच्चे को प्रतिनिधि के 5 सदस्य से मिले भी, कुछ बच्चे उसके साथ प्रतिनिधि मंडल गए, हमारे कुछ जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी बच्चे से जाकर वो राज्यपाल से जाकर मुलाकात की। राज्यपाल जी का भी कहना है कि उन्होंने भी आग्रह किया कि प्रशांत किशोर जी अनशन तोड़े, लेकिन देखते हैं हम लोग भी कोशिश में हैं, पार्टी के सारा पदाधिकारी हैं, बीपीएससी के बच्चे भी हैं, सब लोग समझा रहे हैं कि किसी तरह प्रशांत किशोर जी अब अनशन तोड़े, लेकिन देखते हैं आने वाले वक़्त में। मतलब बापू जो सेंटर की बात की जा रही थी, उस सेंटर पर प्रशासन का दावा है कि जितने स्टूडेंट पहली बार में जो परीक्षा देने आए थे, मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, उससे ज़्यादा स्टूडेंट जब री एग्ज़ाम हुआ तब जो है डाउनलोड किए हैं। फिर मतलब कौन ये अभियान चला रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक साजिश के तहत इसको लंबा खींचने की तैयारी है? नहीं, नहीं देखिए आप जैसे क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट मैच में रूल डिसाइडेड है, एलबीडब्ल्यू होता है, हिट विकेट होता है। आप जब मैच में जब उतर चुके हैं, तो आप बीच में आप रूल ऑफ लॉ को आप नहीं तोड़ सकते हैं। आप देखिए कि 4 लाख बच्चे अभ्यर्थी जब एग्ज़ाम दिए हैं और आप 18,000 बच्चे को कह रहे हैं कि यहीं पे धांधली हुआ है और उसके बाद उल्टा आप हमसे ही कह रहे हैं कि प्रूफ माँग रहे हैं। अरे भैया ये तो 18,000 बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 4 लाख बच्चे के साथ भी धांधली नहीं हुआ है। बच्चे वही माँग रहे हैं, भैया हमारा री एग्ज़ाम करवा दीजिए। इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? आप 18,000 बच्चे के साथ अगर उनका सवाल देखिए कैसा आया है और वो बच्चे जो 4 लाख वो भी एग्ज़ाम देकर बैठे हुए हैं, वो लोग एक ही माँग कर रहे हैं कि भैया री एग्ज़ाम करिए और चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार ये सरकार जो है बच्चे को लाठी से
दौड़ा कर पिटवा रहे हैं। इसके अलावा तो उनके पास मिलने का समय नहीं है और उनको जो यात्रा करना है वो कर ही रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मतलब प्रशांत किशोर आते हैं, एंट्री लेते हैं और खान सर, अन्य शिक्षक का जो है मतलब वहाँ से गायब हो जाते हैं? मतलब धरना स्थल से जो है वो लोग लापता हो जाते हैं। दे पप्पू यादव, तेजस्वी यादव सब लोग जो है अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। देखिए आखिर ऐसा क्या होता है देखिए प्रशांत किशोर के आने प्रशांत के बाद? किशोर जी आए नहीं, सारे बच्चे ने जाकर वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि सर आपसे बहुत उम्मीद है, बिहार को बहुत उम्मीद है और इस हम लोग युवाओं का मुद्दा को आप ही बेहतर तरीके से सर उठा सकते हैं और बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने बातों को सुना, समझा, वक़्त लिया। बच्चे ने फिर अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया कि सर हम लोग आपके नेतृत्व में चाहते हैं कि कुछ मदद हो जाए। तो प्रशांत किशोर जी उन्होंने उन्होंने कंधा दिया और बाकी लोग को ऐसा लगा कि भैया हम लोग तो डे 1 से हमारी जन सुराग हमारी पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस बात को बोल रहे हैं कि भैया इसको राजनीति ना बनाया जाए। कभी भी आप इसमें हम लोग ने जन सुराज का न झंडा, न पोस्टर, हम लोग ने कभी भी इसको राजनीति नहीं बनाया। हम सिर्फ बच्चे के भविष्य की बात है कि भैया आप आइए और इस बच्चे को न्याय दिलवाइए। हम इस बात के लिए लड़ाई लड़वा रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक ये हुआ, दूसरी चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हम जितना युवाओं बच्चे हैं, सबको वही उम्मीद है। पुलिस वाले से भी यही कहते हैं प्रशासन से, आप भी कभी बच्चे इस एग्ज़ाम को पास करके यहाँ आए होंगे। तो कम से कम बच्चे के साथ कल ऐसा हमने जो है जयंत राज का जो है इंटरव्यू किया था हाँ, और जयंत राज ने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ जो है वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, पेड वर्कर है हुँ, और उनका काम यही है कि जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं वही बात बोलना है। बोल धरना स्तर पर कहाँ स्टूडेंट दिखाई दे ऐसा रहे हैं? है कि जो आज प्रतिनिधि मंडल मिलने गए थे, जो बच्चे आज कॉन्फ्रेंस में साथ में थे, तो वो देख लें कि वो बच्चे स्टूडेंट हैं कि वर्कर पेड वर्कर हैं, ये तो देखने की चीज़ है। तो इसका मतलब आप राज्यपाल पे भी आप सवाल उठा रहे हैं कि राज्यपाल के पास जो मिलने गए थे, वो जो बच्चे थे, वो बच्चे नहीं थे, वो पेड वर्कर थे। अच्छा, एक सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि ये जो है धरना स्थल से ही वीडियो एक वायरल हुआ था, उसमें प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मेरा ही कंबल लेके हम ही पे धौंस दिखा रहे हो। देखिए क्या आप लोग कंबल दे करके मतलब इस देखिए ऐसा अभियान को कुछ लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, कुछ असामाजिक तत्व आकर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं था और ऐसा कुछ नहीं। आप जो है पैदल यात्रा प्रशांत किशोर के साथ महीनों की है। क्या आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए अक्षय आनंद तैयार है महीनों? बिल्कुल, जब तक हमारे युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, हम भी युवा हैं, हम युवा के साथ हैं और बिहार के भविष्य की बात है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। कब तक मतलब आप क्या चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार खाना छोड़ने के बाद स्वास्थ्य गिर रहा है, प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हो रही है, तो आप लोग जो करीबी लोग हैं, वो लोग कह रहे होंगे ना नहीं हम कि लोग सर अब मान जाइए, नहीं अब हम बस भी कीजिए। नहीं, हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, हम लोग सब मिल-जुल कर कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन अभी देखते हैं कि जब बच्चे राज्यपाल से मिलकर आए हैं, बच्चों लोग भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अनशन जो है हमारे लिए नहीं है, बच्चे के बीपीएससी के बच्चों के लिए है, बिहार के युवाओं के लिए। वो लोग भी कह रहे हैं कि सरकार अब मान जाए, लेकिन अब जो समझ में आ रही है, तो गूंगा और बहरी हो गई है। इनको तो लाठी चलाने आता है, इनके लिए तो 5 मिनट बात करने की समय नहीं है। अरे भैया हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि मंडल बच्चे हैं, उनसे आप 5 मिनट समय निकाल कर मिल लीजिए। आपके पास समय नहीं है। अरे भैया वो बच्चे देश के भविष्य हैं, आप उनके साथ 5 मिनट नहीं मिल सकते हैं? कल होकर आप किस मुँह से जाइएगा उनसे वोट माँगने? तो याद रखिएगा जब वोट माँगने जाइएगा नीतीश कुमार जी और उनके विधायक, तो वही बच्चे आपसे हिसाब भी माँगेंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। क्या लगता है बिहार में एक बार फिर से जेपी आंदोलन दिल्ली की तरह जो है अन्ना हजारे की आंदोलन का रूप लेगा प्रशांत किशोर का यह जो है आमरण अनशन? नहीं देखिए हम लोग आंदोलन में बहुत हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं और हम लोग इस बच्चे को मुद्दे को उठाए हैं जो 5 माँगे हैं, बिहार के डोमिसाइल नीति जो 2 तो है 2 तिहाई है। दूसरी चीज़, जो 7 निश्चय में हुआ था कि बच्चे को बेरोज़गारी भत्ता मिले 18 साल से 35 साल के बच्चे को, वो मिलना चाहिए। नीट परीक्षा में जो धाँधली हुई है पिछले 10 साल में, चाहे किसी भी अन्य एग्ज़ाम में, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। तो भैया इसमें बताइए क्या गलत माँग कर रहे हैं? आप आप हैं, आप चाहेंगे कि परीक्षा में धाँधली हो, आप इतना मेहनत करके पत्रकारिता किए हैं और आप चाहेंगे उस एग्ज़ाम में धाँधली और कोई दूसरा कोई पत्रकार बन जाए? पप्पू यादव लगातार हमलावर हैं प्रशांत किशोर पर।
देखिए, उनको कोई गंभीरता से लेने की बात नहीं है, फ्रीलांसर आदमी है, ढोल है बजते रहता है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ अक्षय आनंद थे, प्रशांत किशोर के शेर कहे जाते हैं, युवाओं के पहली पसंद भी हैं और इनका साफ कहना था कि अब जो है मतलब बच्चों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई आगे जारी रहेगा। जब तक सरकार मानती नहीं है, बैकफुट पर नहीं आती है, बच्चों के न्याय के लिए बात नहीं करती है, तब तक जो है यह आमरण अनशन जारी रहेगा। एक मतलब इस पर हम कहना भी चाहते हैं कि हार नहीं मानेंगे, अपने जिद पर अड़े रहेंगे क्योंकि हम अब जो है ख्वाबों को हकीकत में बदलने आए हैं। ये प्रशांत किशोर पर बहुत सूट कर रहा है क्योंकि जब मतलब बिहार के युवाओं का साथ छोड़कर तमाम कोचिंग संचालक के लोग जो हैं या फिर विपक्ष के नेता हैं वो लोग चले गए हैं, उस समय पप्पू यादव मतलब प्रशांत किशोर पर पूरी तरह से हमलावर होते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। और एक चीज आपने देखा होगा कि अब से पहले नेताओं को कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेल के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जो कोर्ट को 3 बार, एक दिन में 3 बार निर्णय लेने पर विवश किया और उन्होंने कहा हम जो है बेल लेंगे लेकिन बिना मतलब शर्त के लेंगे, बिना जो है जमानत मिलेगी, बिना शर्त के मिलेगी और यह आमरण अनशन तभी टूटेगा जब सरकार बच्चों की हित की बात करना शुरू करेगी।